दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। फ्रेंड्स, आज की डेट में कैजुअल माइंडसेट और इस तरीके के जो अवैध संबंध हैं या फिर अवैध इस तरीके की घटनाएं हैं वो लगातार फ्रीक्वेंटली बढ़ती चली जा रही हैं। अगर आप देखोगे तो मानसिकता लोगों की इतनी बदल गई है कि छोटी छोटी चीज़ों को भी इतने बड़े रूप में उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि न मालूम कितने केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, न मालूम कितने केसेस थाने में पेंडिंग है। और इसका कहीं ना कहीं जो इनकरेक्ट जो इम्प्रूवमेंट की जगह इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आ रहा है वो हमारे आपके ऊपर यानी आम आदमी के ऊपर आ रहा है। न मालूम कितने केसेस लंबित हैं, न मालूम कितनी चीज़ें इस समय कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस थानों में जा रही हैं और लोग भर भर के पैसा दे रहे हैं, तब भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें पुलिस वालों का और कोर्ट का हो रहा है। आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये हरियाणा के फ़तेहाबाद की है। दरअसल फ़तेहाबाद में एक छोटा सा थाना क्षेत्र है जिसका नाम है हांसी। इस हांसी थाना क्षेत्र में एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आता है और पुलिस तुरंत के तुरंत एक्टिव हो जाती है। पुलिस जब जाती है तो वहाँ पे दो जवान लड़कों को गिरफ्तार करती है। जब गिरफ्तार करके थाने में ले आती है, उनके ऊपर जो है चार्जशीट लगाने से पहले पूछताछ करनी शुरू करती है कि आप लोगों ने क्या क्या किया, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है वो कितना सही है, कितना गलत है। तो जो बातें सामने आई उसको देख के, उसको सुन के पुलिस बिल्कुल हैरान हो गई। और जब पुलिस ने अपने एंड से इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस को बिल्कुल कुछ और ही सच्चाई पता चली। और जो सच्चाई पुलिस को पता चली उसको सुन के आप बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कोई कर सकता है। दोस्तों, जब ये दोस्त गिरफ्तार होते हैं तो इन दोनों में दरअसल मारपीट का आरोप लगा था कि एक दूसरे की हत्या करने पे ये लोग उतारे हुए थे। ये चाहते थे कि ये एक दूसरे को मार के ख़त्म कर दें ताकि आने वाले टाइम पे ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी ना हो। अब प्रतिद्वंदी भी कैसे, कि आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि इस बात पे भी कोई प्रतिद्वंदी हो सकता है क्या, लेकिन सच्चाई है तो सच्चाई है। दरअसल एक युवती जो होती है, एक प्रेमिका, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, दोनों एक साथ लिव इन में रहना शुरू कर देते हैं। लड़का थोड़ा चालाक था, तेज़ तर्रार था। लड़के ने क्या किया कि 4 मार्च 2022 को कोर्ट से आपसी संबंध बनाने का, जो है आपसी एक संबंध में रहने का पेपर तैयार करवा लेता है लड़का। क्योंकि आज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि कोई लड़का कोई लड़की अगर एडल्ट हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, संबंध में रहना चाहते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, इस चीज़ को एक सर्टिफिकेशन का रूप देने के लिए लड़के ने 4 मार्च 2022 को एक कागज़ बनवा लिया है कि मैं इस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा हूँ, मैं इसके साथ अपनी इच्छा से हूँ। और लड़की भी उस पर सिग्नेचर करती है। जब दोनों का म्यूचुअल बॉन्डिंग हो जाती है तो ये रिलेशन चल पड़ता है। अब लड़का लड़की अनमैरिड थे, दोनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन एक दूसरे के साथ लिव इन में रहते और उनके साथ वो सब कुछ उनके बीच में होता था जो एक पति और पत्नी के बीच में होता है। अब दोस्तों क्या होता है कि जब ये इन लोगों का रिश्ता चल रहा होता है तो लड़की जो होती है, जब ये लड़का घर से बाहर चला जाता है तो लड़की के कमरे पे उसका पहले वाला भी प्रेमी आता है और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है कंटिन्यूअसली। अब ये लड़की एक साथ दो लोगों के साथ संबंध में थी। पहला उसका प्रेमी जिसके साथ वो लिव इन में रहती थी, दूसरा उसका पहला प्रेमी जो उसके अभी छूट चुका था, लेकिन रिसेंटली वो उसके साथ दोबारा से रिलेशन कंटिन्यू कर रहा था। अभी क्या हुआ कि जब एक दिन उसका जो दोस्त होता है और जो पुराना प्रेमी होता है, ये नए वाले प्रेमी का दोस्त होता है। पुराने प्रेमी ने एक दिन क्या किया कि इस लड़के से मजाक मजाक में बोल दिया कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसको अप्राकृतिक संबंध बनाने का बहुत शौक़ है। और ये बात सुनते ही जो नया वाला प्रेमी होता है बिल्कुल पागल हो जाता है, हैरान हो जाता है। उसको लगता है कि ये जो सबसे प्राइवेट चीज़ है इसको मेरा दोस्त कैसे जानता है। अब उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि पहले वाला जो प्रेमी है ये कहीं ना कहीं मेरी बीवी के साथ संपर्क में तो नहीं था, मेरी प्रेमिका के साथ संबंध में तो नहीं था। जब वो इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि ये पहले वाला जो प्रेमी था ये अभी भी इसके रूम पे आता है। बाहर चौकीदार से पूछा तो चौकीदार ने बताया कि ये साहब तो आपके घर में हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं। अब ये जो उसका डाउट था बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस में बदल गया और ये सीधा उस तरह चाकू लेके पहुंच जाता है अपने दोस्त के पास और बोलता है कि तुम मेरी बीवी के साथ संपर्क में हो, उससे संबंध बनाते हो, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों में मारपीट शुरू होती है और मारपीट इस हद तक पहुंच जाती है कि आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वहाँ पे आती है और लोगों को अरेस्ट करके ले जाती है। अब इस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए जब पुलिस ने प्रेमिका को बुलाया तो प्रेमिका वहाँ पे एक हैरान कर देने वाला खुलासा करती है। प्रेमिका कहती है, ना मैं इस पहले वाले प्रेमी के साथ अब रहूँगी, ना ही मैं दूसरे वाले प्रेमी के साथ रहूँगी, क्योंकि जो पहला वाला प्रेमी था जब ये मैं इसके साथ संपर्क में थी तो ये मुझे अपने साथ जयपुर में ले गया था एक ट्रिप के लिए
यानी घूमने टहलने हम लोग गए थे। उस ट्रिप में 4 लोग थे और इसके कहने पे हम लोगों ने 1 नाइट स्टैंड किया था और उसी रात में मैंने इसके और इसके 3 दोस्तों के साथ एक ही होटल के कमरे में शारीरिक संबंध बनाया था। और मैं इससे परेशान हो गई हूँ क्योंकि जो पहला वाला प्रेमी है वो भी मुझे अप्राकृतिक संबंध के लिए परेशान करता था और जो दूसरा वाला प्रेमी है ये भी मुझसे अप्राकृतिक संबंध बनाता है। जब पुलिस इस चीज़ को सुनती है तो पुलिस को केस दर्ज करने का एक मौका मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो बॉन्डिंग, वो कागज़ तैयार होने के बावजूद भी लड़की कहती है कि ये मेरे साथ संबंध में तो है, लेकिन जो अप्राकृतिक संबंध बनाता है वो बिना मेरी मर्ज़ी के होता है। अब पुलिस जो होती है इन दोनों को अरेस्ट करती है, इन दोनों की कुटाई करती है और इन दोनों पे FIR दर्ज कर देती है। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की लड़कियां हैं। एक तरफ तो वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, पूरे ग्रुप के साथ इसका रिलेशन था, लेकिन इस चीज़ की FIR करवाती है कि वो जो शारीरिक संबंध बनाती है वो अप्राकृतिक था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किस तरीके के लोग मेंटेलिटी में हैं, किस तरीके के लोग इस समय समाज में कैरी कर रहे हैं अपनी मानसिकता को। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके ऊपर एक कुठाराघात है, उसके ऊपर एक कलंक है। ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। अगर आप जानते हैं कि ऐसा कोई जानने वाला आपके कांटेक्ट में है तो उसे अवॉइड कीजिएगा। उसको कोशिश कीजिए कि उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर बिल्कुल ना होने पाए, क्योंकि ऐसे लोग खुद भी दूषित होते हैं और समाज को भी दूषित करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।